राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर किए जा रहे हिंसक हमलों के विरोध में रीवा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर न्याय यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर अलग अलग राज्यों तक पहुंचेगी। यात्रा असम पहुंचने पर जब राहुल गांधी भगवान के दर्शन करने मंदिर जाने लगे तो उन्हें मंदिर जाने की परमिशन नहीं मिली। यात्रा के दौरान अन्य तरह की भी अड़चनें आईं, जिस पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इसीलिए न्याय यात्रा में रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रही है। असम में मुख्यमंत्री के आदेश पर राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया। हमने भी पूजा की, आपने भी की, और सनातन से जब से मैं पैदा हुआ हूं और जानता हूं, हमारे बाबा दादा भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा किया करते थे, अनुष्ठान हुआ करते थे, रामचरित के पाठ हुआ करते थे, केवल कर्म नहीं। लेकिन हमें जो बताया गया था कि जब ये धरती माता पाप से, अनाचार से, अत्याचार से त्राई त्राई कर रही थी, तो धरती माता ने गौ मां के रूप में श्री हरि से प्रार्थना की कि हमें पाप, ये राक्षसों का अत्याचार नहीं सहा जाता और इनसे हमें उद्धार चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु ने राम का अवतार लिया। हमारी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी और उन्हों को लगा कि जब श्री हरि विष्णु गौ माता के लिए धरती पे अवतार लिए, तो इन गौ माताओं का संरक्षण होना चाहिए और उसके लिए 38 लाख रुपए की राशि दी गई कि जहां गौ माता का संरक्षण हो। जैसे कपूतों के कारण कई माताएं वृद्धाश्रम में रहती हैं, तो उसी तरह से गाय के लिए आश्रम देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया और उस राशि का भी पैसा यहाँ के कि आइए हकीकत देखने चले, जिस गाय के अनुनय विनय प्रार्थना पे भगवान श्री हरि विष्णु रामावतार में आए, उस गाय के नाम पे जो कांग्रेस ने 62,000 रुपए महीने निर्धारित किया था संचालन के लिए, उसका चारा भूसा खाने वाले धर्म विरोधी एक गौ हत्यारे केवल एक काल नेम ही हो सकते हैं। उनको राम कथा में एक किरदार है काल नेम का, कि किस तरह से वो संत का रूप धारण करके और छल करने आया था। तो ये भाजपा के जो लोग हैं, ये कोई संत नहीं है, काल नेम बन के गाय के नाम का, गौशाला के नाम का पैसा खा रहे हैं। इनको गौ हत्यारे हम कह सकते हैं, राम भक्त नहीं कह सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि गांव निकलिए और गौशालाओं का दर्शन करिए, उसी से पता चल जाएगा कि इनके राम भक्ति की हकीकत क्या है। जिस तरह से भारत देश में संविधान को खत्म करने की बात चल रही है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यात्रा पर पत्थरबाजी की, यात्रा पर हमले कराए, हमारी गाड़ियों पर तोड़फोड़ की, वहां पर कांग्रेस पार्टी के विपरीत नारे लगवाए। इसके बावजूद हमारे नेता राहुल गांधी जी उनसे मिलना चाह रहे थे। इसके बाद जब हमारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, हमारे नेताओं को रोका गया, तब भी हमारी यात्रा जारी रही। इस तरह भारतीय जनता पार्टी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही थी। कल जब हमारे नेता राहुल गांधी जी मंदिर पर भगवान के दर्शन करने जाना चाहते थे, तो असम की सरकार ने सिर्फ राहुल गांधी को रोक दिया। वहाँ सांसद, विधायक और नेताओं को अनुमति दी, केवल राहुल गांधी जी को अनुमति नहीं दी। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग ये जानना चाहते हैं कि एक देश, एक संविधान की बात करने वाले
ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं करने देना चाहते। आज हम मध्य प्रदेश के हर जिले में बैठकर इस तानाशाह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछना चाहते हैं कि क्या भगवान पर तुम्हारा केवल अधिकार है। हम तो ये जानते थे कि हमारे देश में संविधान का राज है और ईश्वर आस्था का केंद्र है। ईश्वर पर, भगवान पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग भगवान पर राजनीति करते हैं, हमारे नेताओं को रोकते हैं। मैं तो एक सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, तानाशाह डरा हुआ है, इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी को यात्रा को रोकना चाहते हैं। लेकिन ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होकर रहेगी, परिवर्तन करके रहेगी। राहुल गांधी